अगर इंडियाज मोस्ट कॉमन कैंसर के बारे में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर दूसरे नंबर पर आता है। ये किसी भी उम्र की महिला को हो सकता है। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, इसके केसेस पुरुषों में भी देखे जाते हैं, पर थोड़े से महिलाओं से कम होते हैं। आज एनबीटी लाइव पर हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्या सहरा फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल, जो हमें बताएंगी कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या स्टेजेस होते हैं और ये कैसे फैलता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दिव्या सहरा, कंसल्टेंट गायनी ऑन्कोलॉजी एट मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इसके क्या स्टेजेस होते हैं और ये कैसे फैलता है। ब्रेस्ट कैंसर इंडियन महिलाओं में और पूरे वर्ल्ड की महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है। इसके लक्षण होते हैं जैसे कि एक ब्रेस्ट का लंप यानी कि गांठ हो, अगर आपकी आर्मपिट में गांठ हो, निपल से डिस्चार्ज आ रहा हो, या आपकी पूरी ब्रेस्ट में दर्द कर रही हो, या उसमें कोई घाव हो जाए, तो ऐसे में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और आपको ज़रूर जांच करवानी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर स्टेज होता है TNM स्टेजिंग से, जिसमें कि कई पैरामीटर्स ट्यूमर के इंक्लूडेड होते हैं। T यानी कि ट्यूमर साइज, उसमें डिपेंड करता है कि ट्यूमर साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर से कम है, 2 to 5 सेंटीमीटर यानी 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में है, या मोर देन 5 सेंटीमीटर्स यानी कि 5 सेंटीमीटर से अधिकतर है। जैसे टी बढ़ता जाता है, उसके बाद साइज के बाद हम दूसरी चीज़ जो देखते हैं वो ये है कि क्या ये ट्यूमर अंदर के स्ट्रक्चर्स यानी कि मसल और जो चेस्ट वॉल है उसके अंदर धंस रहा है, या बाहर निकल के स्किन को, निपल को इंगल्फ कर रहा है, जिससे कि स्किन चेंजेस हो जाते हैं। टी की लास्ट स्टेज होती है इन्फ्लेमेटरी कैंसर, जिसमें मोर देन 1/3 ऑफ द ब्रेस्ट इज इंक्लूडेड और इंगल्फ्ड बाय द ट्यूमर। TNM में दूसरी चीज़ है N यानी कि नोडल मेटास्टेसिस। मोस्ट कैंसर्स आर स्प्रेड थ्रू लिम्फ नोड्स। तो हमारे जो ब्रेस्ट में लिम्फ नोड्स होते हैं वो यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड में, 1, 2 या 3rd लेवल में। ये उसके बाद जब एक्सिलरी लिम्फ नोड को इंक्लोज करता है, उसके बाद ये यानी इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड जो यानी कि चेस्ट वॉल के पास में, या इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में ये फिर फैलता है। जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो कभी कभी नेक के पास यानी कि सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। TNM की तीसरी चीज़ है M यानी कि मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या होता है कि जो कैंसर है वो लिम्फ नोड से तो के द्वारा तो बॉडी में स्प्रेड कर ही रहा होता है, बट ब्लड के द्वारा भी ये स्प्रेड करता है। मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ स्प्रेड फ्रॉम द ब्लड वाला रूट यानी कि हेमाटोजेनस रूट जो होता है वो होता है जाना ब्रेन में, या फिर लंग में, या फिर लिवर में, या फिर बोन्स में। जी हाँ, अगर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को अगर रीढ़ की हड्डी में या कमर में बहुत दर्द रहने लगे तो उनको ज़रूर पेट स्कैन करवा के और बोन स्कैन करवा के चेक करना चाहिए कि बोन में तो कैंसर नहीं चला गया है। कई लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है या चलने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में होल ब्रेन रेडिएशन देते हैं, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर जो है ब्रेन में चला गया है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होए और आप नॉन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होए तो ज़रूर जांच करवाइए, क्योंकि ये लंग में भी फैलता है और ऐसे ही लिवर में फैलता है। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन एंड स्टेजिंग ऑफ TNM। जैसे कि स्टेज बढ़ता है वैसे हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो बहुत वेरी करते हैं। हम जब भी ब्रेस्ट की टिश्यू बायोप्सी करवाते हैं, साथ में IHC का एक टेस्ट करवाते हैं जिसको बोलते हैं इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री। ऐसे में 3 मार्कर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हार्मोन पॉजिटिव है जिसको हम ER/PR भी बोलते हैं, और HER2/neu वो पॉजिटिव है कि नहीं वो देखते हैं। यूजली अगर हार्मोन पॉजिटिव कैंसर होता है तो उसके रिजल्ट्स थोड़े बेटर आते हैं और हमारे पास एंटी हार्मोनल थेरेपी भी हम देते हैं। अगर HER2 पॉजिटिव होता है तो बहुत एक अच्छी दवाई है यानी कि हर्सेप्टेन, और साथ में पर्टुजुमैब जो हम दे सकते हैं। अगर ये तीनों के टेस्ट यानी कि ER/PR और HER2/neu नेगेटिव कैंसर है, इसको हम TNBC यानी कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। HER2/neu पॉजिटिव और TNBC कैंसर्स में काफ़ी बारी रोल होता है सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी का, जिसको हम NACT यानी कि न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं।
ये करवाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इससे रिजल्ट्स लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छे आते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपकी पहले सर्जरी होनी चाहिए या छोटी कीमो जिसको NACT और उसके बाद सर्जरी होनी चाहिए। रेडिएशन भी एक मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट रहता है ब्रेस्ट कैंसर में, स्पेशली अगर आपका ट्यूमर छोटा है और पूरी ब्रेस्ट ना निकाल के सिर्फ ब्रेस्ट का वो वाला अंग निकाल रहे हैं जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी यानी कि BCS कहते हैं। ऐसे में रेडिएशन पोस्ट ऑपरेटिवली देना फायदे में रहता है। अगर नोड पॉजिटिव कैंसर है तो भी रेडिएशन का काफ़ी रोल होता है। Along with chemotherapy, immunotherapy is an advancement which should not be ignored, and many immunotherapies are available, जैसे कि pertuzumab, even other therapies। अगर आपका जेनेटिक टेस्टिंग में BRCA पॉजिटिव आया है तो ओलापैरिक का भी बहुत रोल है। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। उम्मीद है ब्रेस्ट कैंसर से लेकर आपके जितने भी सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप NBT लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें।